Hello, students of class 7th. Today we are going to start the code revision question and answer of your English book volume 2. So, in your question bank, this is your revision and this is your question bank. So, we are starting this question bank. In this question bank, there are almost 60 to 70 questions, and you have to prepare them all for clearing your final examination. And in your final examination, this objective type questions, fill in the blanks, choose the correct options, everything will be from this question bank only. Okay, so learn this question answers properly. Question number 1: when is the kite flying festival is held in Gujarat? What is it called? Kite flying festival गुजरात में कब होता है? मकर संक्रांति. It is during मकर संक्रांति and it is called पतंगबाजी. क्वेश्चन नंबर 2: व्हाट एबिलिटीज़ डज द गेम कित कित रिक्वायर? कित कित गेम में कौन सी एबिलिटीज़ चाहिए होती है? कित कित रिक्वायर फिजिकल एजिलिटी एंड निम्बलनेस. फिजिकल एजिलिटी और निम्बलनेस चाहिए होती है. व्हाट वाज खो खो नोन एज इन एंशियंट टाइम्स? पुराने समय में खो खो को क्या बोला जाता था? इन एंशियंट टाइम्स खो खो वॉज नोन एज रथेरा. रथेरा बोला जाता था. व्हाट डज रेसलिंग रिफर टू? रेसलिंग से क्या मतलब है? रेसलिंग रिफर टू मल्ल युद्ध. नेम टू फेमस प्लेयर्स फॉर प्लेइंग चेस. तो प्लेयर्स कौन है फेमस? विश्वनाथन आनंद एंड हम्पी कॉनेरो आर फेमस फॉर प्लेइंग चेस. विच गेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाभारत वेयर अभिमन्यु गेट्स ट्रैप्ड इन चक्रव्यूह? कौन सा गेम ओरिजिनेट हुआ था महाभारत से जहाँ अभिमन्यु चक्रव्यूह में ट्रैप हो गए थे? तो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था कबड्डी. द गेम ऑफ कबड्डी ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाभारत वेयर अभिमन्यु गेट्स ट्रैप्ड इन अ चक्रव्यूह. नेम टू वेल नॉन इंडियन रेसलर्स. इंडियन रेसलर्स के नाम बताने हैं तो इंडियन रेसलर्स हैं सुशील कुमार सोलंकी एंड गीता फोगाट. वाई हैड द मास्टर्स नॉट फॉट बिफोर? मास्टर्स पहले क्यों नहीं लड़ाई करते थे? बोथ द मास्टर्स हैड नॉट फॉट बिफोर बिकॉज ओनली नाउ द डॉग्स हैड स्टार्टेड टू गिव ट्रबल. सिर्फ अभी डॉग्स ने उनको परेशान करना चालू कर दिया था. हु डैमेज द फ्लावर बेड? फ्लावर बेड को किसने ख़राब किया था? द फ्लावर बेड वॉज डैमेज बाय जोसेफ टेलमन्स डॉग. जोसेफ टेलमन के डॉग ने ख़राब किया था. What excuse did James White give to Mr. Talman's dog not behaving well? Mr. Talman's का डॉग नहीं बिहेव कर रहा था अच्छे से, उसके लिए क्या एक्सक्यूज़ दिया था जेम्स वाइट ने? जेम्स वाइट एक्सक्यूजेज मिस्टर टैलमन्स डॉग फॉर नॉट बीइंग वेल बिहेव्ड बिकॉज ही फेल्ट दैट द डॉग इज़ नॉट अ पेडिग्री डॉग. क्योंकि उनको लगता था कि वो डॉग एक पेडिग्री डॉग नहीं है. हाउ डिड कॉलोनल्स डॉग इंटर मिस्टर टैलमन्स गार्डन? कॉलोनल का डॉग मिस्टर टैलमन्स के गार्डन में कैसे इंटर होता था? Colonel's dog entered Mr. Talman's garden by the hole in the hedge and made by Talman's dog. Talman's के डॉग ने जो हैच में होल बनाया था उसके थ्रू आता था. Who seems to be mature in the story? स्टोरी में मैच्योर कौन है ज़्यादा? In the story as compared to humans, dogs are seem to be mature. डॉग्स ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 13: वाई मैग डिड नॉट वॉन्ट जो टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस? मैग जो को क्यों नहीं चाहती कि वो घर से बाहर निकले? मैग डिड नॉट वॉन्ट जो टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस बिकॉज इट वॉज कोल्ड एंड डल. क्योंकि ठंड का टाइम था और डलनेस भी थी. वाई डिड लॉरीज लिस्टलेस लुक वैनिशेस व्हेन ही ब्राइटन्स अप? लॉरी का जो लिस्टलेस लुक था वो क्यों ख़त्म हो जाता है और वो ब्राइटन अप क्यों हो जाता है? बिकॉज ही सीज जो अंडर हिज विंडो. वो अपनी विंडो के नीचे जो को देखता है. वाई डिड लॉरीज लिप्स ट्विस्ट व्हेन ही स्पोक ऑफ हिज मदर? जब वो अपनी मदर के बारे में बात करता है तो लॉरी के लिप्स ट्विस्ट क्यों करते हैं? लॉरीज लिप्स ट्विस्ट वाइल ही स्पोक ऑफ हिज मदर बिकॉज ही वॉज सैड रिमेंबरिंग हिज मदर. वो अपनी मदर को याद करके सैड है. Why did Jo decided to do on a cold and dull day? Why did she decide to do it? कोल्ड और डल डे के दिन जो क्या डिसाइड करती करने के लिए और वो ऐसा क्यों डिसाइड करती? तो शी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर सम एक्सरसाइज. वो बाहर जाकर कुछ एक्सरसाइज करने की सोचती है. शी कैरीड अ ब्रूम एंड शॉवल टू क्लियर द स्नो. वो अपने साथ एक झाड़ू और शॉवल भी लेकर जाती ताकि वो बाहर से अपने रास्ते पर से स्नो को क्लियर कर ले. बिकॉज शी कुडंट सिट क्वाइटली, क्योंकि वो अकेले नहीं बैठ सकती और चुप नहीं बैठ सकती. लॉरी सेज इट्स डल एज स्टॉर्म्स अप हेयर. बाय डल्स एज स्टॉर्म्स अप व्हाट डज ही मीन? इसका मतलब क्या है? ही मीन्स ही वॉज वेरी बोर्ड. वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है. व्हाट डज द फ्रेज सोलेम एंड स्टील मीन? सोलेम एंड स्टील का मतलब क्या है? सीरियस एंड क्वाइट. व्हेन आर द वीवर्स वीविंग इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम? पोएम के फर्स्ट स्टांजा में वीवर्स क्या वीव कर रहे हैं? कब वीव कर रहे हैं? द वीवर्स आर वीविंग एट द डाउन, मतलब मॉर्निंग पे टाइम के वीव कर रहे हैं पोएम के फर्स्ट स्टांजा में.
In the line blue as wing of a helicon wild, what does helicon means? Helicon मतलब होता है kingfisher. What does the phrase funeral shout symbolizes in the last line of the poem? पोएम की लास्ट लाइन में फनरल शाउट, इस फ्रेज़ का मतलब क्या है? ये फ्रेज़ किसका सिंबल है? इट इज़ द सिंबल ऑफ कोल्डनेस एंड पीस. What does the poet ask weavers in the first stanza of the poem? पोएम के फर्स्ट stanza में पोइट वीवर से क्या पूछता है? दैट वाई दे वर वीविंग सच ब्राइट एंड ब्यूटीफुल गारमेंट्स, कि वो इतने ब्राइट और ब्यूटीफुल गारमेंट्स क्यों वीव कर रहे हैं, यही पूछता है. वाई आर द वीवर साइलेंट एंड स्टिल इन द लास्ट stanza ऑफ द पोएम? पोएम की लास्ट stanza में वीवर साइलेंट और स्टिल क्यों हैं? बिकॉज दे आर वीविंग फॉर अ डेड मैन, वो एक मरे हुए इंसान के लिए वीव कर रहे हैं. द क्लॉथ वुड बी यूज फॉर अ फनरल, और वो क्लॉथ एक फनरल के लिए यूज़ होने वाला है. हाउ डिड द पीपल इन द विलेज फील अबाउट द स्ट्रेंज डिक्री इशूड बाय द फ्यूडल लॉर्ड? विलेज के लोग क्या फील करते थे जो फ्यूडल लॉर्ड ने डिक्री अनाउंसमेंट करी थी स्ट्रेंज उसके बारे में? द पीपल इन द विलेज फेल्ट माइजरेबल टू लेट एल्डर्स गो, वो एल्डर्स को नहीं जाने देना चाहते थे आफ्टर द डिक्री वॉज इशूड बाय द फ्यूडल लॉर्ड. वाई ओल्ड पीपल रिमेन फ्यूअर इन विलेज? ओल्ड पीपल विलेज में कम क्यों होते जा रहे थे? देर आर फ्यूअर ओल्ड पीपल इन द विलेज बिकॉज द फ्यूडल लॉर्ड सेंड देम टू माउंटेन्स टू डाई, क्योंकि वहाँ के लॉर्ड ने उनको मरने के लिए माउंटेन्स में छोड़ दिया था. वाई डज द फार्मर कुड नॉट लीव हिज मदर इन द माउंटेन्स? फार्मर माउंटेन्स में क्यों नहीं छोड़ना चाहता था अपनी मदर को? द फार्मर कुड नॉट लीव हिज मदर इन द माउंटेन्स बिकॉज ही रियलाइज द डीप लव शी हैड फॉर हिम, क्योंकि वो रियलाइज़ करता है कि वो उन्हें कितना प्यार करती है. वाई डिड द फ्यूडल लॉर्ड डाउटेड द यंग फार्मर्स इंटेलिजेंस? यंग फार्मर के इंटेलिजेंस पे फ्यूडल लॉर्ड डाउट क्यों करते हैं? द फ्यूडल लॉर्ड डाउटेड द यंग फार्मर्स इंटेलिजेंट बिकॉज ही सीम टू बी वाइजर दैन वाइज मैन ऑफ द विलेज, क्योंकि वो सारे वाइज मैन जितने भी थे विलेज के उन सबसे ज़्यादा वाइजर दिख रहा था, सबसे ज़्यादा चतुर दिख रहा था. वाई डिड द फ्यूडल लॉर्ड फील जुबिलेंट? वो खुश क्यों था फ्यूडल लॉर्ड? द फ्यूडल लॉर्ड फील जुबिलेंट बिकॉज आफ्टर द ओल्ड पीपल वर सेंट टू द माउंटेन्स, जब ओल्ड पीपल्स को माउंटेन्स पे छोड़ दिया गया, द विलेज वॉज फिल्ड विथ यंग एंड हेल्दी एंड हार्ड वर्किंग पीपल. उसके बाद में उस विलेज में सिर्फ यंग हेल्दी और हार्ड वर्किंग पीपल ही थे. द जाइंट वॉज अवे टू विजिट होम? जाइंट किसको विजिट करने बाहर गया था? द जाइंट वॉज अवे विजिटिंग हिज फ्रेंड कॉर्निश ऑग्रे, कॉर्निश ऑग्रे को विजिट करने बाहर गया था. विच काइंड ऑफ पर्सन द जाइंट वॉज नोन टू बी? जाइंट किस तरीके का पर्सन था? द जाइंट वॉज नोन टू बी ए पर्सन हु वॉज सेल्फिश, वो सेल्फिश था. हाउ डिड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड? जाइंट्स का हार्ट मेल्ट कब हुआ? द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड बिकॉज ही सॉ अ लिटिल बॉय हु कुडंट क्लाइंब द ट्री, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा छोटा सा बच्चा देखा जो ट्री पे नहीं चढ़ पा रहा था. वाई हैड द लिटिल बॉय कम टू जाइंट्स लाइफ? छोटा सा लड़का जाइंट की लाइफ में क्यों आया था? द लिटिल बॉय हैड कम टू जाइंट्स लाइफ टू टीच हिम काइंडनेस एंड टेक हिम टू हेवन, वो उसको काइंडनेस सिखाने और उसको हेवन की तरफ ले जाने के लिए आया था. वेयर डिड द चिल्ड्रन प्लेड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल? चिल्ड्रन स्कूल से रिटर्न होते समय कहाँ खेलते थे? द चिल्ड्रन प्लेड इन जाइंट्स गार्डन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, वो स्कूल से रिटर्न होने के बाद जाइंट्स के गार्डन में खेलते थे. वाई वॉज द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश? जाइंट को सेल्फिश क्यों बोलते थे? द जाइंट वॉज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही वॉज अनॉयड व्हेन ही फाउंड चिल्ड्रन प्लेइंग इन हिज गार्डन. ही इमीडिएटली पुट अप अ नोटिस बोर्ड सेइंग दैट ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ही वांटेड द गार्डन ओनली फॉर हिमसेल्फ. जाइंट सेल्फिश बोलते थे उसको क्योंकि वो अनॉय था. जब उसने देखा कि चिल्ड्रन उसके गार्डन में खेल रहे हैं वो चिढ़ गया था और उसने इमीडिएटली एक नोटिस बोर्ड लगा दिया और वहाँ पर लिख दिया कि ट्रेसपासर्स यहाँ पर मना है, मतलब कि आने जाने वाले लोग अंदर आना मना है, और वो गार्डन सिर्फ उसी के लिए चाहता था, इसलिए वो सेल्फिश था. हाउ हैप्पी वी वर देयर, हु सेड दिस टू होम एंड वाई? ये शब्द किसने किसको कहे थे और क्यों? तो द चिल्ड्रन सेड दिस टू ईच अदर, चिल्ड्रन एक दूसरे से बोलते थे ये शब्द बिकॉज दे वर हैप्पी वाइल प्लेइंग इन द ब्यूटीफुल गार्डन, क्योंकि वो ब्यूटीफुल गार्डन में खेलते समय बहुत हैप्पी थे. वेयर डिड द लिटिल बॉय हैंड्रिक लिव? हैंड्रिक कहाँ रहता था? द लिटिल बॉय हैंड्रिक लिव्ड इन हॉलैंड, वो हॉलैंड में रहता था. हाउ डिड रवि फेल्ट आफ्टर विनिंग अ स्कॉलरशिप टू प्रेस्टिजियस कॉलेज? कॉलेज में स्कॉलरशिप पाने के बाद में रवि को कैसा फील हुआ? द रवि फील एलाइटेड आफ्टर विनिंग अ स्कॉलरशिप टू अ प्रेस्टिजियस कॉलेज. दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर.
वाई वर द डाइक्स रिक्वायर्ड इन हेनरिक्स होमलैंड, हेनरिक के होमलैंड में डाइक्स की ज़रूरत क्यों होती थी? डाइक्स वर रिक्वायर्ड इन हेनरिक्स होमलैंड बिकॉज लैंड वॉज बिलो द लेवल ऑफ द सी एंड नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड्स, क्योंकि लैंड जो थी वो सी के लेवल से नीचे थी और उसको फ्लड से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। वाई डिड हैंड्रिक फाइंड इट हार्ड टू लोकेट द लेक, हैंड्रिक को लेक को लोकेट करने में ज़्यादा समय क्यों लगा? हैंड्रिक फाउंड इट हार्ड टू लोकेट द लेक बिकॉज इट वॉज ग्रोइंग डार्क, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। वाई डिड नो हेल्प केम फॉर हैंड्रिक, हैंड्रिक के लिए कोई हेल्प क्यों नहीं आई? नो हेल्प केम फ्रॉम हैंड्रिक बिकॉज इट वॉज अ कोल्ड स्टॉर्मी इवनिंग, क्योंकि वो ठंडी और स्टॉर्म वाली मतलब कि तूफ़ानी शाम थी। वॉट आर डाइक्स, डाइक्स क्या होती हैं? डाइक्स आर मैन मेड थिक वॉल्स बिल्ट टू स्टॉप वाटर फ्लडिंग ऑन टू वेरी लो लाइंग लैंड। डाइक्स वो थिक वॉल्स होती हैं जो वाटर को लो लाइंग लैंड पे फ्लड करने से बचाती हैं। वॉट एक्शन डिड हैंड्रिक टेक व्हेन ही सॉ द लीक, हैंड्रिक ने क्या किया जब उसने लीक को देखा? व्हेन हैंड्रिक सॉ द लीक ही रियलाइज दैट इट वॉज अ स्मॉल वन, उसने रियलाइज़ किया कि एक छोटी सी लीक है। ही पुट हिज फिंगर इनटू द स्मॉल गैप टू स्टॉप द ट्रिकल ऑफ द वाटर, उसने अपने फिंगर को उस वाटर की ट्रिकल को स्टॉप करने के लिए वहाँ पर लगा दिया। वाई डज द पोइट डिस्क्राइब द बर्ड्स एज बर्ड्स विदाउट अ नेम, पोइट्स ने बर्ड्स को बर्ड्स विदाउट अ नेम क्यों कहा है? बिकॉज द पोइट वॉज नॉट अवेयर ऑफ द टाइप्स ऑफ बर्ड्स, क्योंकि पोइट को नहीं पता वो किस तरीके के बर्ड्स हैं। वाई डज द लाइन सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स दे कैम मीन, इस लाइन का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द बेस्ट साउंड हर्ड अमंग मैनी साउंड्स ऑफ टिपिकल ऑफ द स्पीसीज, मतलब पोइट ने जितने भी स्पीसीज़ के सॉन्ग्स और साउंड सुने हैं उससे सबसे बेस्ट साउंड्स उनको सुनाई दे रहे थे। हाउ डज़ द पोइट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की मूवमेंट कैसी लग रही थी पोइट को? टू बी फास्ट एंड क्विक, उनकी मूवमेंट फास्ट और क्विक थी। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज इस पोएम के पोइट कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी इज़ द पोइट ऑफ द पोएम बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। हाउ डज़ द पोइट डिस्क्राइब्स द बर्ड्स विंग्स, बर्ड के विंग्स को पोइट ने कैसे डिस्क्राइब किया है? टू बी ब्राइट विथ मैनी कलर सिल्वर एंड गोल्डन फ्लैशिंग इन द लाइट, बहुत कलर्स में ब्राइट हैं और सिल्वर और गोल्डन कलर के हैं और लाइट में फ्लैश करते हैं। राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, स्टूडेंट्स आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स लर्न करने हैं। स्टैमिना मतलब एंड्योरेंस, रिट्राइव मतलब रिकवर, कंप्राइज्ड मतलब इंक्लूडेड, यूनिकनेस मतलब एक्सेप्शनलिटी, बेरिड मतलब कंसील, डैमेज मतलब स्पॉइल्ड, अपोलोजाइज मतलब सेइंग सॉरी, डेसिमल मतलब ग्लूमी, एक्वेंटेड मतलब फैमिलियर, क्वेंट मतलब अट्रैक्टिवली अनयूजुअल, स्क्रैप मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन, प्लूम्स मतलब फेदर, decree means an official announcement, dancient means underground prison cell, jubilant means delighted, blossoms मतलब flower, feeble मतलब weak, consequences मतलब outcome, elated मतलब excited. So these are the word meanings, students, and you have to learn this question answers for preparing your final examination. All the best.